तो प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 2023 में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताए हैं। और ये जो टॉपिक है ना, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक बताइए। आज के इस वीडियो में इसी को मैं सिद्ध कराऊंगा। ये थोड़ा बड़ा वीडियो है और इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझाने वाले हैं। पूरा एकदम हैंड रिटेन है, बाकायदे समझाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे से लिखवा लो कहीं पे दोस्तों, ये क्वेश्चन ना 2023 में आना ही आना है। इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी से बहुत बड़ी विनती है कि आप इसको पढ़कर ज़रूर जाना। चाहे हमारे इस चैनल से पढ़ लो या फिर आप किसी भी सीरीज को किसी भी कुछ से भी पढ़ लो, लेकिन इसे पढ़ कर जाना है। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर सोर्स लेते हैं। सोर्स माने स्रोत। और कौन सा स्रोत लेंगे? प्रकाश स्रोत यहाँ रखेंगे। अब आप जानते हैं हम एक ऐसा स्रोत लिए हैं जो कि गोली प्रकाश स्रोत उत्पन्न कर रहा है। अब ये गोली प्रकाश स्रोत जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो आगे मैं एक L1 लेंस लगा दिया और ये उत्तल लेंस है। ठीक, फिर उत्तल लेंस से जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ी ना, तो फिर इधर निकलेंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी प्रकाश किरणें। फिर यहाँ पर एकल रेखा छिद्र, एक पट्टी बनाया और एक पट्टी में एक छिद्र किया A और B। A और B के बीच जो ये गैप देख रहे हो छिद्र है, इसीलिए इस हेडिंग का नाम ही है एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश। यानी यहाँ इस लेंस से, ये स्रोत से जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी, जब बाहर निकलेंगी तो एकल रेखा छिद्र जो ये भी छिद्र है बीच में, इसी से जो किरण निकलती है इसी को हम कहते हैं एकल झिर्री। ठीक, अब देखो जब ये प्रकाश किरण आगे की ओर बढ़ेगा तो प्यारे बच्चों फिर एक दूसरा मैंने यहाँ पर लेंस रख दिया। इस लेंस का नाम L2 रखा। अब यहाँ पर भी जब लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर कोई भी किरण पड़ती है ना, तो सारी किरणें जाकर फोकस पर एकत्रित हो जाती हैं। और फोकस कहाँ है? एक पर्दा लगा दिया। ये यमयन क्या है प्यारे बच्चों? एक पर्दा है और सारी किरणें जाके फोकस पर एकत्रित हो जाती है, जिसका नाम है P। तो ये हमारा एक पर्दा है, ये L2 लेंस है। ये A भी एक पर्दा है, उसमें एक छिद्र किया गया है। AB के बीच जो गैप आप देख रहे हैं, यहाँ से किरणें निकली इस लेंस पर। इस लेंस से ये जब बाहर की ओर निकलेगी तो एक छिद्र है A और B के बीच में मोटा सा, इसी को हम एकल रेखा छिद्र बोलते हैं। और ये एकल रेखा छिद्र के बीच की दूरी को ना प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल d से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना, उसी को लिखा है। मान लेते हैं यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L रखा है। देखो ये L1 रखा है, यहाँ पे L1 बोल देते हैं। L1 रखा है। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला गया है ना कि यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। ठीक, और जिसके फोकस पर ध्यान देना प्रकाश स्रोत स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण L1 लेंस से अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, ये मुख्य अक्ष है बीच वाली रेखा, और इसी के समांतर ये किरणें आगे की ओर बढ़ रही हैं। किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर तथा अवरोध द्वारा द्वारक AB से गुजरी हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होता है। देखो यहाँ पर आपतित हो रहा है। ठीक, यह लेंस
इन प्रकाश के किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस P पर फोकसित कर देता है। जो प्यारे बच्चों ये L2 लेंस है ना, इस ये और ये जो किरण, इतनी मोटी किरण आ रही है, जब इस पर पड़ेंगी ना तो सारी किरणें कहाँ पर, फोकस पर फोकसित कर देगा। तो यहाँ पर जो फोकस है वो P है और फोकस किस पर रखा गया है, एक पर्दे पर रखा गया है। ठीक, यह लेंस इन प्रकाश किरणों के अपने अक्ष पर फोकस पर फोकसित कर देता है। इसी फोकस पर पर्दा यमोन रखा होता है। मैंने भी बताया ना कि ये जो P है ये यहाँ पे पर्दा यमोन यन रखा होता है, इसी पर्दे पर हमारा किरण प्राप्त होता है। अतः P पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। यानी जब ढेर सारी किरणें एक जगह एकत्रित होंगी तो उच्च तीव्रता, ढेर सारा प्रकाश P पर बनेगा, यानी पर्दे पर बनेगा। और पर्दे पर कौन सा बिंदु है, P पर, क्योंकि P पर A तथा B द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है। देखो P पर जो ये किरणें आ रही हैं यहाँ से A B से निकल रही हैं, आगे की ओर बढ़ रही हैं, ये बढ़ रही है ना आगे की ओर, तो कुल मिला के इनका जो पथांतर होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक शून्य होता है। इसे ही हम केंद्रीय उच्चिष्ठ कहते हैं। मतलब जहाँ पे सारी किरणें एकत्रित हो जाएं प्यारे बच्चे, उसे ही हम क्या कहेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ। और ये देखो A और B के बीच जो किरण जा रही है उसे हम कौन सा तरंगाग्र बोलेंगे, समतल तरंगाग्र। तो ये देखिए जो भी मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और तरीके और बढ़िया से फिगर को समझते हैं। देखो वही फिगर थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे, है ना। देखो अब यहाँ पे जब किरण चली ना, और ये लेंस L2 था ही, ये पर्दा है हमारा, तो मैंने क्या करा, A और B के बीच की दूरी D मानी थी पहले से। A से एक किरण यहाँ पर लाया और ये किरण अपवर्तन के पश्चात P1 पर आ गई। ये P था, केंद्रीय उच्चिष्ठ P, और P से कुछ दूरी पर P1 से यहाँ से किरण एक और चली, P1 पे पहुंची। एक किरण केंद्र से सीधे हम खींच देते हैं P1 पे। ठीक है, कहाँ से, इस केंद्र O से, इसका नाम क्या है O, ये खींच देते हैं सीधे P1 पर। एक किरण और B से, जैसे A से गई है P1 पर, ऐसे B से एक किरण गई है P1 पर। ठीक है, अब ये देखो तीनों किरणें, सभी किरणें छोटा कोण बनाएंगी। ये भी थीटा बनाएगी इस समतल तरंगाग्र से, ये भी थीटा कोण बनाएगी इस मुख्य अक्ष से, और ये भी थीटा कोण बनाएगी इससे। ठीक, तो ये तीनों कितने कोण बनाएंगी, थीटा कोण। उसके बाद मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, उसके बाद A से ना इस वाली रेखा पर B P1 वाली रेखा पर लंब डाल दिया। ठीक है, फिर समझिए, बिंदु A से B P1 वाली रेखा पर मैंने लंब डाल दी। ठीक, अब ये जो लंब पड़ा ना, तो यहां से 90, इधर से 90 डिग्री का कोण बना। उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला कोण अगर थीटा है ना, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, और ये वाला लंब डाले हैं तो ये 90, इधर भी 90 होता है। तो A से लेकर B के बीच की दूरी जो लंब डाला उसका नाम क्या रखा, n रख दिया। ठीक, उसके बाद A से B के बीच की दूरी D लिया, यहां से यहां तक पथांतर होता है। BN क्या होता है प्यारे बच्चों, पथांतर। अब बात आती है कि पथांतर क्यों होता है, तो देखिए हमने पथ पर जो है लंब डाल दिया। किस पर लंब डाला है, पथ पर। जब आप किसी पथ पर लंब डालेंगे तो उसके बीच जो कट होगा, जो दूरी होगी, उसी को हम पथांतर, यानी पहले B से P1 की बीच की दूरी कुछ थी, जैसे ही लंब डाल दिया तो उनके बीच कुछ अंतर आ गया, कुछ कमी आ गई, तो उसे को हम बोलते हैं पथांतर। और इसे प्यारे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला फिगर ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या माना है, जरा ध्यान समझना। देखो यही चीज यहाँ पे बनाया गया है, थोड़ा इसको समझते हैं।
देखो ये पर्दा है, पर्दे पर जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो आप जानते हैं बीच में ज़्यादा किरणें, तीव्रता ज़्यादा होगी, बीच में ज़्यादा उजाला होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा उजाला होगा वहाँ पे ग्राफ बढ़ा हुआ है, और जहाँ पे ज़्यादा उजाला होता है उसे हम केंद्रीय उच्चिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ठ। ठीक, उसके बाद देखो फिर हल्का डाउन होता है, जहाँ डाउन होता है उसे हम निम्निष्ठ बोलेंगे। फिर ये उठ रहा है, फिर इसे उच्चिष्ठ बोलेंगे। फिर डाउन हो रहा है, फिर इसे निम्निष्ठ बोलेंगे। फिर उठेगा, फिर निम्निष्ठ। तो हम जो कोई भी टार्च से फोकस मारते हैं तो बीच में ज़्यादा प्रकाश होता है, और अगल बगल धीरे धीरे उसकी तीव्रता जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ाओगे तीव्रता क्या होती है? घटती जाती है, और एक समय पश्चात ना उसकी तीव्रता शून्य हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो P से P1 दूरी लिया है इसको कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? तो P से P1 वाला ना जो केंद्र से, ये केंद्रीय उच्चिष्ठ है, ये जो फोकस जहाँ पे ज़्यादा बनेगा उसके मध्य से पूरी दूरी, यानी अगर ये फोकस है इतना बड़ा टार्च का फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम y से प्रदर्शित करते हैं। P से लेकर P1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को किससे? y से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखो, अब माना क्या है? मान लेते हैं, जरा ध्यान देना। P से y दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है। माना लेंस से पर्दे यमयन की दूरी f है तथा द्वारक AB से पर्दा यमयन की दूरी d है। ठीक, अब आगे देखिए। माना P1 पर दो प्रकाश किरणें AP1 तथा BP1 आपतित हो रही हैं, अतः P1 पर प्रकाश की तीव्रता दोनों तरंगों के पथांतर पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर आगे देखिए। A से BP1 पर लंब डाला तो जो BP1 को N पर काटता है, A से इस पर जब लंब डाला तो N पर काटा। अब यही फिगर देखो, यही फिगर ABN काट के निकाल के यहाँ पर मैंने लगाया। जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है ये। A से BP1 पर डाला गया लंब तो BP1 पर N काटता है, और वहीं से मैंने इसको काट कर यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे से लिखवा लो ताम्रपत्र पर मेरे प्यारे बच्चों। 2023 के किसी न किसी सेट के जरूर आएगा, ये याद रखना। ये हर सेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि एकल पतली झिर्री का एक वाणी प्रकाश विवर्तन की विवेचना जरूर करना। केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक जरूर लिखना। ठीक, अब आगे देखो। ये जब काटा तो यहाँ पे ANB से कोण, समकोण त्रिभुज ANB से साइन लिया। साइन थीटा बराबर L/K से, क्योंकि यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। ठीक, समकोण के सामने वाली, तो लंब BN है और कर्ण AB है, तो साइन लख है लंब बटे कर्ण BN बटे AB। ठीक, अब देखो BN बराबर AB साइन थीटा, और यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है? D है, तो BN बराबर D साइन थीटा पथांतर D साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 1। ओके, अब आगे देखिए। प्यारे बच्चों, ये पथांतर की वैल्यू, ये BN मैंने क्या बोला था? पथांतर, तो BN पथांतर, और इसकी वैल्यू क्या गई? D साइन थीटा। ठीक, और D साइन थीटा क्या है? AB के बीच की दूरी को क्या माने हम लोग? इसे D माने हैं ना, क्या माने हैं? D, इसीलिए D साइन थीटा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ना पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। पॉइंट का मतलब है निम्निष्ठ उच्चिष्ठ। ये निम्निष्ठ उच्चिष्ठ कहाँ से आया? ये जो अभी मैंने ये बनाया था, ये ग्राफ, इस ग्राफ में ये वाला निम्निष्ठ है, ये वाला उच्चिष्ठ है। तो निम्निष्ठ में पथांतर बराबर क्या होता है? उच्चिष्ठ में पथांतर बराबर क्या होता है? अब यही पॉइंट हमें इसमें लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, निम्निष्ठ में जरा ध्यान देना। यहाँ देखिए, देखो निम्निष्ठ के लिए यदि पथांतर बराबर लैम्डा, समीकरण 1 से, देखो निम्निष्ठ के लिए पथांतर बराबर क्या होता है? लैम्डा,
और समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो पथांतर पथांतर बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा बाई डी। यदि थीटा शून्य हो तो, यानी थीटा अगर शून्य से भी, थीटा का मान बहुत छोटा हो, और जब आप जानते हैं प्यारे बच्चे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे थीटा, लैम्डा बाई डी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे इन्होंने क्या करा प्यारे बच्चों, यदि पथांतर लैम्डा हो तो P1 पर प्रथम निम्निष्ठ बनता है। AO के मध्य तरंग तथा OB के मध्य तरंगे P1 पर लैम्डा बाई 2 पथांतर से मिलती हैं तथा एक दूसरे को निरस्त कर देती, अतः निम्निष्ठ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निम्निष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब देखो ये सूत्र याद रखना, इस पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखो, और एक चीज़ और आपको बता दें, जो बच्चे हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ब्रह्मास्त्र कोर्स है, और इस कोर्स को परचेज करने से बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो जो बच्चे अभी तक लिए हैं, लगभग 5000 बच्चे का खरीद चुके हैं, 7992087382 पर संपर्क करें और 101 रुपये में 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट लेंगे तो 30 रुपये लगेगा, जिसमें आपको 20 सेट मिलेंगे। ठीक है ना, कितने सेट? 20 सेट। इंग्लिश के 8 सेट, बाकी सबके 20 मिलेंगे। ठीक, ऑफर चल रहा है 499 का कोर्स 101 रुपये में, 5 सब्जेक्ट 101 रुपये में। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर PDF भेजा जाएगा। 90 PDF आपके 5 सब्जेक्टों के मिलेंगे। तो जिन बच्चों को लेना है 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पथांतर बराबर, देखो द्वितीयक निम्निष्ठ, अब द्वितीयक निम्निष्ठ में क्या हो गया, n बराबर 2 रख दिया। प्राथमिक निम्निष्ठ में n बराबर 1 रखा, जिसमें लैम्डा के बगल में 1 है, और 1 का लैम्डा में गुणा करोगे लैम्डा आ जाएगा। द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए n बराबर 2 रख दिया गया, तो पथांतर 2 लैम्डा हो गया, और समीकरण 1 से कंपैरिजन कराओगे तो d साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई d, और यदि थीटा का मान बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा होगा, इसलिए यहाँ थीटा रहोगे, थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई d हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब आगे देखो, यनवा निम्निष्ठ के लिए पथांतर भाई 1 लिया, प्राथमिक निम्निष्ठ के लिए, द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए। अब आ जाते हैं यनवा निम्निष्ठ के लिए। ठीक है ना, तो यनवा निम्निष्ठ के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। ये यनवा निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, तो यनवा निम्निष्ठ के लिए ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें से यनवा निम्निष्ठ के लिए पथांतर बराबर n लैम्डा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों यनवा निम्निष्ठ के लिए। तो यनवा निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। देखो अभी मैंने n बराबर प्राथमिक निम्निष्ठ के लिया, द्वितीयक निम्निष्ठ के लिया। अब यनवा निम्निष्ठ के लिए पथांतर n लैम्डा हो जाएगा, और समीकरण 1 से कंपैरिजन कराओगे तो आ जाएगा d साइन थीटा n बराबर n लैम्डा, और साइन थीटा n बराबर n लैम्डा बाई d, और चूंकि साइन थीटा बराबर थीटा होता है इसलिए dn बराबर n लैम्डा बाई d हो जाएगा। ठीक, ये यनवा निम्निष्ठ के लिए है। अब उच्चिष्ठ के लिए बात कर लेते हैं। देखो उच्चिष्ठ के लिए अलग फार्मूला लगने वाला है। तो उच्चिष्ठ के लिए क्या होगा, देखो उच्चिष्ठ के लिए यदि पथांतर बराबर 3 लैम्डा बाई 2, ठीक, समीकरण 1 से d साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2, क्योंकि पथांतर समीकरण 1 से कंपैरिजन कराओगे तो पथांतर वहाँ पे d साइन थीटा है, तो यहाँ पे पथांतर d लैम्डा बाई 2 है। दोनों से कंपैरिजन कराओगे पथांतर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा d साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2 और साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2d, ये मिलेगा।
फिर यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जहाँ साइन थीटा है वहाँ पे थीटा रख देंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा 3 λ/2d। अब ये क्या है, ये द्वितीयक उच्चिष्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, द्वितीयक उच्चिष्ट है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, अब हम ये देखते हैं। देखो ये है हमारा यहाँ पे उच्चिष्ट के लिए, द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए यदि पथांतर प्राथमिक उच्चिष्ट के लिए, अब द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए आ जाते हैं तो 5 λ/2। ठीक, अब कंपैरिजन कराएंगे d λ/d साइन थीटा बराबर 5 λ/2 और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5 λ/2d। यदि थीटा का मान छोटा हो तो साइन थीटा बराबर थीटा होगा और यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पे थीटा रखेंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर 5 λ/2। ये हमारा द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए हो गया। इसके पहले मैंने ये जो बताया ये प्राथमिक उच्चिष्ट के लिए है। किसके लिए, प्राथमिक उच्चिष्ट के लिए है। ठीक है ना। अब 5वां नंबर द्वितीयक आ जाते हैं n वां उच्चिष्ट के लिए। अब ठीक, जैसे मैंने प्राथमिक निम्निष्ठ के लिए, द्वितीयक निम्निष्ठ के लिए, n वें निम्निष्ठ के लिए, अब आ जाते हैं द्वितीय प्राथमिक उच्चिष्ट के लिए, प्राथमिक द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए, n वां उच्चिष्ट के लिए। तो n वें उच्चिष्ट के लिए पथांतर बराबर इतना होगा और कंपैरिजन कराएंगे समीकरण 1 से तो d साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2। फिर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी और ये थीटा बराबर 2n + 1/2d। n बराबर 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टॉपिक लंबा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब देखो, अब केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, निम्निष्ठ के लिए हो गया, उच्चिष्ट के लिए हो गया, अब आ जाते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई होगी। प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई, ध्यान दें, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई। ये देखो, फिर से आपको एक बार एक झलक दिखला देते हैं। देखो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई है। ये प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई है। उसके बाद फिर उच्चिष्ठ मिलेंगे तो ये जो होता है, ये वाला भाग यहाँ जो गैप दिख रहा है, ये प्रथम निम्निष्ठों की चौड़ाई में आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर लिखा क्या होगी, माना केंद्रीय उच्चिष्ट P से एक तरफ स्थित निम्निष्ठ P1 की दूरी y है। जो मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट से एक निम्निष्ठ के बीच की दूरी की क्या है, y। तो P से P1 के बीच की दूरी y है, P से P1 के बीच की दूरी y है। ठीक, अब आगे देखिए, निम्निष्ठ के लिए पथांतर बराबर लैम्डा और कंपैरिजन कराएंगे समीकरण 1 से तो d साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। फिर अब देखो ये हो गया। अब ये वाला फिगर हम यहाँ से काट कर निकालते हैं, जरा ध्यान देना, ये वाला फिगर हम यहाँ से काट कर निकाल लेते हैं। यहाँ से ये ऐसे जाएगा फिगर, ये वाला यहाँ से काट कर हम निकाल लेंगे और ये हमारा क्या है, ये देखो O मुख्य अक्ष P और यहीं से एक किरण गई है P1 पर, तो OP1 ठीक, और P और ये वाली रेखा हम निकाल लेंगे काट के। ठीक, ये जो आ रही O से सीधी डॉट डॉट करके यहाँ से P और फिर ये वाली रेखा जो आ रही है, ये वाला इतना काट कर निकालेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ y हो गया और पूरा यहाँ से यहाँ पर्दा से सिंगल स्लिट के बीच की दूरी d और इस लेंस, ये लेंस भी रहेगा, इस लेंस से यहाँ के बीच की दूरी f। ये देखो काट कर निकाला तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर λ/d पथांतर से। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज PPO में P1 PO में टैन लगाते हैं। टैन लंबा आधार लंब P1 P/OP। ठीक,
उसके बाद माना लेंस द्वारक ए बी के समीप स्थित एफ बराबर डी, tan थीटा बराबर PP1 बाई OP बराबर y बाई डी हो जाएगा। ठीक, फिर tan थीटा बराबर y बाई डी और ये हो जाएगा y और नीचे ये d। ठीक, अब जानते हैं tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ tan थीटा के स्थान थीटा y बाई डी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से कंपैरिजन करा दो। समीकरण 1 में थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, समीकरण 2 में y बाई डी है। अब कंपैरिजन कराएंगे तो मिल जाएगा हमें ये y बाई डी बराबर लैम्डा बाई डी। यही अब देखो यहीं पे हमें निकालना है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें y बराबर लैम्डा बाई डी और y ही क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। अब देखो यहाँ पे 2 लैम्डा कैसे आ गया, इसको भी आपको हम कंफर्म करा देते हैं। जरा ध्यान देना 2 लैम्डा कैसे आया। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक 2y कैसे आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है। अब जब आधी दूरी y है तो हमें तो ये पूरा चाहिए ना केंद्रीय उच्चिष्ट, ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक y, यहाँ से यहाँ तक y, तो पूरा दूरी अगर निकालेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की पूरी चौड़ाई तो y धन y बराबर हो जाएगा 2y। इसीलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए जरा ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए 2 लैम्डा हो गया और 2 लैम्डा डी, यहाँ देखो 2y कर देंगे। ठीक, 2y। ठीक, तो y की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा। अब देखो अब हम इसे बीटा भी बराबर लिखते हैं, बीटा बराबर 2y बराबर 2 लैम्डा बाई डी। y बराबर अगर यहाँ से निकालें तो बीटा बाई 2 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू रखेंगे कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और यहाँ से कंपैरिजन वगैरह कराएंगे तो कुल मिला के डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई डी और थीटा बराबर लैम्डा बाई डी, और कुल मिला के यहीं से इस चीज़ को मेन सूत्र हमारा यहीं तक है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें इस प्रश्न में पूछा था केंद्रीय उच्चिष्ट, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट जरा ध्यान देना, ये विवेचना किए उसके बाद केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक, तो ये हमारे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ये मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा पूरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।